चतुर्भुज की पहचान। अब देखो एक नंबर देते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं, और इस चतुर्भुज में लिखते हैं यदि, देखो तुमको दूरी सूत्र लगाना है, तुमको चारों बिंदुओं का निर्देशांक दिया होगा, कुछ वैल्यू इसका होगा, कुछ इसका होगा, और तुमको दूरी सूत्र लगा के पता करना है यदि AB बराबर CD, AD बराबर BC तथा, विकर्ण को भी देखना पड़ेगा, तथा AC बराबर BD है, तो यह एक आयत होगा। दूसरा देखो, यदि AB बराबर CD, AD बराबर BC तथा, फिर से वही, तथा AC बराबर ना हो, नॉट इक्वल टू BD, तो यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। आयत और समांतर चतुर्भुज हम एक साथ बता दिए, अगर आमने सामने की भुजा बराबर और साथ में विकर्ण बराबर, तब वो आयत होगा, पर आमने सामने की भुजा बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। समझ रहे हो? तीसरा केस देखते हैं। यदि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा AC बराबर BD हो, तो यह एक वर्ग होगा। यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है और जिसके विकर्ण भी बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक वर्ग। और चौथा और आखिरी, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं बराबर हो तथा AC इज नॉट इक्वल टू BD हो, तो यह एक यदि चारों भुजाएं बराबर हो जाए, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, लेकिन विकर्ण बराबर ना हो, तो वो क्या होगा? तो वो होगा एक समचतुर्भुज। तो अंतर देख लो, आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या था? दोनों के आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, एक में विकर्ण बराबर था तो आयत हो गया, विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो वो समांतर चतुर्भुज हो गया। लेकिन समचतुर्भुज, वर्ग और समचतुर्भुज में क्या दिखा कि इसकी चारों भुजाएं, दोनों में ही चारों भुजाएं बराबर थी, एक में विकर्ण बराबर हो गया तो वो वर्ग हो गया, और अगर विकर्ण बराबर नहीं हुआ, क्योंकि चारों भुजाएं तो ऐसे ही बराबर है, अगर विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो वो समचतुर्भुज होगा। तो इस तरह से चतुर्भुजों की पहचान समझ गए। अब इसका इस्तेमाल करना है सवाल बनाने में, तो जल्दी से इसको नोट करो। देखो सवाल तो वही है, चतुर्भुज की पहचान करें। चार शीर्ष एक लाइन से दिए हुए हैं, चार निर्देशांक चारों शीर्ष का दे दिया है। अब बनाने के लिए तुमको करना क्या है, मान लो हम पहले नंबर को बनाने चले, तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाएंगे। तो ये ABCD लाइन से हम निर्देशांक लिख दिए। देखो A के बदले क्या, मतलब A का निर्देशांक क्या होगा? एक सात, B का 4 2, C का -1 और D का -4 4। चारों निर्देशांक लिख दिया गया। अब तुमको
वही दूरी सूत्र लगा के पता करना है कि क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर है या चारों भुजा बराबर है। और जब सब पता चल जाए तो फिर विकर्ण निकालना होगा। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। पहली बार दूरी सूत्र लिख देते हैं और उसके बाद फिर छोड़ देंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझदार हो, समझ जाओगे। ए यानी ये x1 y1 के लिए और बी x2 y2 के लिए, ये 1 वाले जगह पे इस्तेमाल करेंगे, ये 2 वाले जगह पे। x2 माइनस x1 यानी x2 के जगह 4 लिखना होगा और x1 के जगह 1। y2 माइनस y1 y2 के जगह 2 लिखना होगा और 1 के जगह 7 लिखना होगा, इसका स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 में से 7 जाएगा -5 यानी 25। तो 25 और 9 34। और ये तो टूटता नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा हमको। फिर अगला निकालते हैं बी और सी। अब हमको फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, ये 1 वाले जगह पे होगा, ये 2 वाले, इतना तो समझ में आ गया है। तो 1 वाले जगह पे और 2, तो इसमें से इसको माइनस करना होगा, मतलब साफ है। -1 -4 x2 माइनस x1 हो गया स्क्वायर। फिर y2 माइनस y1 वापस से -1 -2 का स्क्वायर। देख लो कहानी वैसी ही हो गई। 4 में से 1 गया 3 और 3 का स्क्वायर। इतना होशियार ना बनो, दिक्कत हो जाएगा। हेलो, 4 और 1 दोनों माइनस में है तो ऐड ही करना पड़ेगा ना। तो 4 और 1 5, तो 5 का स्क्वायर फिर से 25 और 2 और 1 3, दोनों माइनस में मतलब जोड़ना पड़ेगा। 2 और 1 3, 3 तिया 9, तो फिर से 25 और 9 कितना हो गया 34। 2 निकल गया ए बी, बी सी निकाल लिए। अब हम सबको सी डी निकालना है। तो x2 यानी -4 और माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, फिर 4 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर। भरबली सॉल्व करो। माइनस प्लस माइनस यानी 4 में से 1 घटाएंगे 3, ये -3 होता है, उसका स्क्वायर होगा 9। 4 और 1 5, 5 यानी 25 25। फिर से आ गया 34। हाँ, एक शब्द की हम ना यहाँ इकाई लिख रहे हैं ना मात्रक, तो वो तुम सब लिख लेना डी ए। फिर से x2 माइनस x1 होना है डी ए। तो ये डी पहले लिख दिए हैं, ए बाद में, इसलिए हम इसको 2 लेंगे, इसको 1 लेंगे। तो देखो x2 यानी 1 माइनस x1 का वैल्यू -4 है और पहले से भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस +4, फिर प्लस 7 y2 के जगह आ जाएगा ना, और माइनस y1 के जगह 4। तो इस तरह से कितना हो गया 4 और 1 5 का स्क्वायर 25, और 7 में से 4 गया 3 का 9, यानी फिर से आया अपना वही √34 इकाई। तो देखो किस्मत से चारों भुजाएं बराबर हो गई। अब 4 भुजा तो बराबर हो गया, अब 2 विकर्ण देखो, क्योंकि 4 भुजा के बाद पता चलेगा, अगर चारों भुजा बराबर हो जाए तो पता चलेगा कि ये या तो वर्ग होगा या फिर ये एक समचतुर्भुज होगा। अब दोनों में से क्या होगा उसके लिए निकालना होगा विकर्ण। तो अब हम AC निकालते हैं। AC x2 माइनस x1, देखो A और C, तो C बाद में लिखे यानी x2 का काम करेगा ना। तो x2 माइनस x1 यानी वापस से 1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 y2 यानी 1 और -7 का स्क्वायर, यहाँ 1 है y1। तो इस तरह से कितना हो गया -1 -1 -2 और -2 का स्क्वायर 4, 7 और 1 8, -8 और -8 का स्क्वायर होगा 64। तो ये रिजल्ट हो गया 68। अब अगर 68 को तोड़ने आता है तो तोड़ लो। 2 से 34, फिर 2 से 17, सॉरी 2 से 17, इतना ही टूटेगा ना। अब ये 2 जोड़ा में है, मतलब कहने का ऐसा हो गया 2 गुना 2 गुना 17, 2 जो बाहर आ गया और 17 अंदर रह गया, तो इसको लिख सकते हैं 2√17 इकाई।
तो पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, AC के बाद अगला कौन है? BD। BD, बी पहले बोल दिए हैं और डी बाद में, तो इसको हम 2 के तरह ट्रीट करेंगे, यानी -4 और फिर भाई साहब -4 प्लस ये 4 और ये -2, तो 4 और 4 8, -8 का स्क्वायर 64, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4, यानी वापस से हो गया √68, यानी 2√17 इकाई। इतना निकालने के बाद अब हम लिखेंगे, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, क्यों लिखे? AB BC CD DA चारों बराबर है, तो लिख दिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, तथा ये दोनों भी बराबर हो गया, तो अलग से लिखेंगे, ऐसा नहीं कि विकर्ण को भी उसी के साथ चिपका देना, नहीं, तथा AC बराबर BD। अब ये कंडीशन किसका था? अगर याद होगा तो देख मतलब लिख लेना, नहीं तो देख लेना। ये कंडीशन था वर्ग का, अतः ABCD एक वर्ग है। ये हो गया आंसर। तो ये सॉल्यूशन था और ये कारण हो गया कि क्यों वर्ग हुआ, तो भाई साहब ऐसा ऐसा हो गया इसलिए ये वर्ग हो गया। तुक्का नहीं मार रहे हैं, नहीं हमसे बना रहे हैं। समझ में आया? अब इसको बैठ के छापो और फिर दूसरे को बनाओ, हमारे से ना पूछना। तो अच्छा हुआ कि ये सवाल हम दे दिए, बताने का मौका मिल गया कि जब भुजाएं किसी क्राइटेरिया में सेट ना हो, जो 4 तुम पढ़े हो उन 4 में से किसी शर्त का अनुकरण ये ना कर रहा हो, तो लिखेंगे किसी चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है, यह किसी चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है, या एक लाइन में यह चतुर्भुज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि विकर्ण कभी भुजा के बराबर नहीं होता है, कितना भी घटिया से घटिया बना लो तुम चतुर्भुज, ये तो तय है कि जो उसका विकर्ण होगा वो हमेशा भुजा से बड़ा ही होगा, और यहाँ इस तरह का कंडीशन हो जा रहा है। तो खैर तुमको ज्यादा नहीं समझना है, तुमको बस ये समझना है कि हाँ तुम जो 4 रूल पढ़े हो उस 4 रूल में ये सेट नहीं हो रहा है, मतलब ये चतुर्भुज नहीं है। हालांकि किताब में ये टॉपिक नहीं है, फिर भी बता देते हैं क्योंकि सवाल तो है। त्रिभुज की पहचान, पहला नंबर, यदि AB बराबर BC बराबर CA हो तो यह समबाहु त्रिभुज होगा। जानते ही हो, बताने वाला कोई खास बात नहीं था, फिर भी बता दिए। दूसरा, यदि
ए बी बराबर बी सी, या करके लिख देते हैं, या कोई भी दो भुजा, कोई भी दो भुजाएं बराबर हो तो यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु, समान दो भुजा, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, तो समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा? जब उसकी कोई दो भुजा बराबर होगी। और वहीं समबाहु, समान भुजा, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होगी वो कहलाएगा समबाहु। तो ये दो पहचानना तो ऐसे भी बहुत आसान था, बताने के लिए बता दिए। तीसरा देखो, समकोण त्रिभुज की पहचान करनी होती है। समकोण त्रिभुज में खराबी क्या है कि तुमको पहले दूरी सूत्र लगा के तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेगी, और निकालने के बाद यदि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है, या इसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं AC हो, नाम उल्टा पुल्टा हो तो फिर भुजाओं का नाम भी बदलने लगेगा ना। या बड़ी भुजा का वर्ग, भाषा जानबूझ के लिख रहे हैं, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो यह एक समकोण त्रिभुज होगा। मतलब समझ में आ गया कि क्या कह रहा है? तीनों भुजा निकाल लो और देखो, पहला हो गया ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए हो, त्रिभुज की त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज होगा। दूसरा में कोई दो भुजा बराबर हो जाए समद्विबाहु होगा। और तीसरे में किसी एक भुजा का वर्ग, जो सबसे बड़ी वाली भुजा होगी उसके बारे में, उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के का वर्ग करने के बाद जोड़ने पर जो आता है उसके बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज होगा। तो ये त्रिभुज की पहचान है। और तुमको कभी कभी सवाल दे दिया जाता है, सिद्ध करे कि दिए गए शीर्ष समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो उस सवाल को इसी आधार पर सिद्ध करना होगा। चलो बनाते हैं एक सवाल ऐसा, इसको नोट कर लो। देखो, दो सवाल है तुम्हारे सामने में। पहला, सिद्ध करे कि 5 - 2 6 4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजा बराबर होगी। और दूसरी तरफ उसी तरह का सवाल है कि ए बी और सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो एक तरफ केवल समद्विबाहु सिद्ध करना है और दूसरी तरफ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। अब तुमसे पूछेंगे कि हम कौन सा बनाएं? दूसरा वाला। चलो ठीक है, तो हम दूसरा बनाते हैं। मालूम था हमको, ऐसे पूछ दिया, भरोसा था कि बनवाओगे तुमको दूसरा नहीं। एक त्रिभुज बना लेते हैं रफ। अच्छा हाँ, ध्यान देना, ज्यादातर सवालों में क्या होता है ना, पहले से ये सिद्ध कर देता है, मतलब सिद्ध करने कह दिया है तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये समद्विबाहु समकोण सिद्ध करने बोला है, मतलब होगा ही। तो तुम चाहो तो समकोण त्रिभुज भी बना सकते हो, पर तकलीफ वहां क्या हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कि 90 की जगह, मतलब हम बना तो देंगे समकोण त्रिभुज, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा कि 90 की जगह ए रखे कि बी रखे कि सी रखे। इसलिए हम तो इसी तरह के त्रिभुज को बनाते हैं और फिर उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो मान लो भी हम यहाँ दे रहे हैं ए बी और सी। ए कितना दिया हुआ है? -30, बी 1 - 3 और सी 4 1। दूरी सूत्र लगाएंगे, पहले निकालेंगे ए बी, मन तो नहीं था पर लिख देते हैं फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। जगह का होने वाला है दिक्कत। तो x2 के जगह ए बी, ये है x2, 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर और -3 - 0 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 3 और 1 4, 4 चौका 16 और 3 तिया 9, 16 9 25, यानी 5 इकाई। तो पहला तो आ गया 5। दूसरा निकालना है हमको बी सी। तो जब हम BC की बात करेंगे तो 2 वाला काम x2 y2 ये होगा, यानी 4 - 1 का स्क्वायर प्लस
1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 चौका 16 यानी वापस से 25। तो ये हो गया 5 इकाई। और अगला बच गया AC, या इसको CA भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो CA इस बार ये 1 वाला और ये 2 वाला, तो x2 यानी -3 -4 का स्क्वायर प्लस 0 -1 का स्क्वायर। तो तुम खुद ही देखो, -3 -4 -7 यानी 49 और 1 का स्क्वायर 1 यानी 50, और 50 को लिख सकते हैं 50 का 5√2 इकाई होगा ना, वो गलती करता है। चलो 50 है, 50 को तोड़ेंगे तो होगा 5√2। 25 25 दूना 50, 50 को जब हम तोड़ेंगे तो वो बनेगा 5 गुना 5 गुना 2, 5 जोड़ा लगेगा बाहर आ जाएगा और 2 रह जाएगा अंदर, तो वो है 5√2। तो इस तरह से तीनों तो निकल गया, दो भुजा बराबर भी दिख रहा है, मतलब ये समद्विबाहु तो हो गया। अब जांच करना है कि क्या ये सच में समकोण है, तो उसके लिए सबसे बड़ी भुजा को ढूंढो, ये है। बाकी दो बच गया, वो दोनों छोटी भुजा। अब इस जगह देखो क्या होना है, बड़े वाले का वर्ग अन्य दो छोटे वाले के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलो चेक करते हैं। अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दोनों छोटे वाले का वर्ग करते हैं। 5 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 और जोड़ 25 बराबर 50। और दूसरा बड़े वाले का अकेला वर्ग करेंगे, CA लिखो या AC लिखो, कितना है 5√2 का स्क्वायर, मतलब साफ है 5 का कितना हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 25 25 और √2 इंटू √2 2, तो 25 दुना 50। तो ये ऐसा हो गया, चूंकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो समकोण हो गया, तथा AB बराबर BC है, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है तो AB बराबर BC है। अतः यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, या समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो इस तरह से तुमको इतना काम करना पड़ा कि पहले तो हम तीनों भुजा निकाले और फिर चेक किए कि समकोण है या नहीं। पर इस सवाल में क्या होगा, सीधे हम तीनों भुजा निकालेंगे, कोई दो बराबर आ जाएगा, सीधा लिख देंगे चूंकि AB बराबर BC अतः ये समकोण त्रिभुज है। एक और बात, इसमें अब पूछ सकता है कि बताओ इस भुजा मतलब ये वाला जो त्रिभुज है इसमें कर्ण कौन होगा। देखो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, तुम यही मिला लो, सबसे बड़ी भुजा CA, AC जो है सबसे बड़ी भुजा है, बाकी 5 5 है, ये 5√2 है। तो सबसे बड़ी भुजा AC यानी कर्ण हो जाएगी। तो अगर पूछेगा तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी। और इसके बाद अगर पूछेगा कि बताओ इसमें समकोण कौन है, यानी किस शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो तुम वहां भी पता लगा सकते हो, सबसे बड़ी भुजा है AC। तो AC के सामने जो रहा होगा वो वाला कोण, यानी सबसे बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होगा वो समकोण होगा। तो इस तरह से दर्शाया जा सकता है। समझ गए अगर पूछता है तो। बाकी अब इसको तुम से बनाओ।